हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर जिसने नहीं देखा है इसको देख सकता है। तो मैं पार्ट 5 बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैंने अभी तक क्या चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में कवर किया है। तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनका राइट एंगल में जो साइड्स होते हैं उनसे क्या मतलब रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैंने ये बताया था। ठीक है। फिर मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का 3 आइडेंटिटीज जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। मैंने उसका डेरिवेशन भी किया है और मैंने उसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने बताया है। ठीक है। तो तीनों आइडेंटिटीज क्या है। पहला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो आप इसको देखने के लिए आप देख सकते हो आपका जो पार्ट 2 है। फिर मैंने पार्ट 3 में जो है आप लोग को जो है ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जो भी फॉर्मूले हैं उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और पार्ट 4 में मैंने क्या किया है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं 6, उन सबका कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में उनकी वैल्यू क्या होता है उसको निकालने का तरीका मैंने बताया था। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5, इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें आपको बता दूँ, जैसे मैंने आप लोग को लास्ट पार्ट में जो बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके लिए अगर आपको साइन की, कॉस, टेन और जो इसके रेसिप्रोकल है उनकी वैल्यू निकालने का मैंने तरीका बताया था। लेकिन आपका मैं बता दूं कि हर मतलब एंगल जो होते हैं यही तक लिमिटेड नहीं होते हैं, आपका 90 से मोर भी होता है। जैसे आपको अगर इसका निकालना वैल्यू, साइन 120 डिग्री का निकालना है, कॉस 315 डिग्री का निकालना है, टेन 1050 का निकालना है, इस तरह के एंगल का निकालना है तो कैसे निकालोगे। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, साइन -30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये चीज़ है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनके अलावा कुछ और भी मतलब फॉर्मूला जानना होगा, तो उसकी हेल्प से आपको कोई भी एंगल निकालना हो किसी फंक्शन का तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ये वैल्यू आपको याद आना चाहिए। ठीक है। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या आपको जानना है। ये बहुत सिंपल है, आप लोग इसमें डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपको मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा ही होगा। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स होता है, एक्स डैश होता है, जब आपका वाई, वाई डैश होता है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए हम एंगल को मेजर करते चलते हैं कि आपका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते हैं, ऐसे। ठीक है ना। तो इनिशियल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पोलर फॉर्म में होगा, और ये आपका 180 डिग्री होगा। अगर इतना जाएंगे तो यहाँ पर आपका 270 डिग्री होगा, 90 डिग्री, यहाँ पर 360 आ जाएगा। ये 1 साइकिल हो जाएगा, उसके बाद भी आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको जानना है। और इसमें एक मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जान लीजिए। वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। ये आपका पहले जान लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको लिख रहा हूँ, ए एस टी सी। ये ए एस टी सी मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ए एस टी सी। इस फॉर्मूले को जान लेंगे तो आपका सारे एंगल निकल जाएंगे। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ओके। तो पहले जान लीजिए ए का मतलब क्या है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल क्या पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, फिर इसके बाद कोसेक, सेक, कॉट, इन सबका जो मतलब वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। क्या कैसे पॉजिटिव मैं दिखाऊंगा इसको। फिर एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव वैल्यू एंड रिमेनिंग निगेटिव होगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉस एंड
सेक पॉजिटिव वैल्यू, रिमेनिंग नेगेटिव वैल्यू। अब ये रिमेनिंग क्या हो रहा है, मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये ASTC जो है आप याद रखिए, इस ASTC को अगर आपको वर्ड्स नहीं याद हो तो इसको ऐसे सेंटेंस में कर लीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है वो नहीं याद रहता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और सबका पहला लेटर पकड़ना है, ठीक है, तो हो जाएगा ASTC। अब मैंने इसको क्यों बताया, इसको कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है, ठीक है। तो देखिए पहले 0 से 90 है, इसमें जो भी एंगल होगा 90 से लेस होगा। तो सपोज कोई एंगल थीटा लेते हैं तो 90 माइनस थीटा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो क्या होगा, 90 से आप जा रहे हो 90 प्लस थीटा होगा। हाँ, लेकिन रिमेनिंग थीटा को 90 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो नेक्स्ट कॉर्डिंग चला जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि अगर 180 लेते हैं तो 180 माइनस थीटा होगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। 180 से अपना लेस, 90 से ग्रेटर। फिर 180 से अगर मोड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 प्लस थीटा आ जाएगा, या कह सकते हैं 270 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें अगर आएंगे इसका तो ये आपका क्या होगा, एक तो 270, आपका 270 प्लस थीटा होगा, और 360 नीचे है तो 360 माइनस थीटा होगा, ये आपको पड़ेगा। फिर अगर अगेन जाएंगे इसका तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक साइकिल और लगेंगे 360 प्लस थीटा, ऐसे होगा। तो ये तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कभी भी भूल जाओ तो अपना भी ऐसे बना सकते हो, हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब किस तरह से आपका कौन कौन से एंगल के साथ थीटा का जो वैल्यू है कहाँ पे रहेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये जानने के बाद जो है हमको सारे के सारे जो फंक्शन हैं उसके आगे होने पे वो कैसे वैल्यू निकालते हैं इसको आपको सीखना है, ठीक है। और इसके बताने से पहले आपको एक बता दें इसको, जैसे ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर जाएंगे इसका, तो ये आपका क्या होगा, एंगल जैसे इधर पॉजिटिव होगा इधर आपका क्या होगा माइनस थीटा, नेगेटिव होगा, जैसे ऐसे रहेंगे, ये माइनस थीटा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी एंगल आपका डायरेक्ट रहता है, जैसे पहला आपको यही फॉर्मूला बता देते हैं, अगर माइनस थीटा केस में है तो कैसे करेंगे। तो इस केस में आपको देखिए साइन के अगर आगे माइनस थीटा लिखा है, कॉस के साथ लगा हुआ है और टेन के साथ, और उसके बाद सेक के साथ कोसेक, और ये आपका कॉट। तो इन सब में अगर ये वैल्यू है डायरेक्टली अगर इसको चेंज करना है मतलब तो कितना होगा, तो आप हालांकि मैंने ऐसे बता दिया है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिए इसके अकॉर्डिंग तो इसमें सी वाला पॉजिटिव रखिएगा, सी यानी कि इसको जो पॉजिटिव लिखेंगे तो आगे पॉजिटिव होगा, और सेक वाला जो है पॉजिटिव होगा, बाकी आपका जो है नेगेटिव आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी पॉजिटिव होता है तो सी का उल्टा क्या सेक होगा, मतलब कॉस और सेक है, और बाकी के आगे आपको क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये पहले इनिशियली आपको ये जानना होगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब हम आपको इन सब के लिए जो साइन जितने जितने फंक्शन है उसके फॉर्मूले क्या है वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये डरिएगा मत, बिल्कुल आसान है, मतलब इतना ईजी है कि आपको मतलब कोई भी निकालना रहेंगे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये पार्ट आपका, ठीक है। तो हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले बताते हैं आप लोग को 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले बताते हैं आपको 90 माइनस थीटा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ मार्कर। तो आपका 90 माइनस थीटा के केस में आपका क्या होगा, तो आप सबके आगे लिख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और ये टेन 90 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद कॉट। टोटल 6 होते हैं, आपको 6 लिखने हैं पूरे 6। ये अब ये इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, ये जानना है, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ और यहाँ मैं बताना भूल गया इसको, मैं बता देता हूँ इसको। देखिए आप इसको करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। मतलब ये अगर आपका 90 माइनस थीटा है और 90 प्लस थीटा है, या आपका 270 माइनस थीटा है या 270 प्लस थीटा है, ये एंगल के साथ जब भी जितने फंक्शन है लगे रहेंगे तो इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और कॉस हो जाएगा साइन में, और टेन हो जाएगा कॉट में, और आपका फिर क्या बचा, सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक आपका हो जाएगा सेक में,
और आपका फिर बचा क्या, कॉट हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, हाँ, और कॉट अगर रहेगा तो टेन में हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे कन्वर्जन होता है, वो कब होगा, जब एंगल आपके ये इतने होंगे, यानी कि इसमें क्या होते हैं, ये आपके जो साइन का साइन नहीं रहेगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा इस, ठीक है, इस केस में। लेकिन अगर आपका बाकी अदर एंगल रहेंगे, जैसे ये आपका इस केस में बोला, इसको भी आप स्क्रीन शॉट दे सकते हो, लेकिन अगर आपका यहाँ पे एंगल आपका ऐसे रहेगा, ये देखिए, यहाँ पे आपका अगर रहेगा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये रहेगा। इस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन के ये चीज़ चेंज नहीं होगा आपका, ये मतलब आपका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये जितने चीज़ें मैं बताया है, आपका साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, और कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा, और सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, और कॉट कॉट में रहेगा, ठीक है, कन्वर्जन नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, बस ये आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 90 की बात करते हैं, 90 माइनस थीटा, मैंने बोला ना 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा रहे या 270 माइनस थीटा, तो उसमें आपको कन्वर्जन होगा। तो पहले सबको चेंज कर दीजिए, साइन में लिख दीजिए कॉस थीटा, कॉस को लिख दीजिए यहाँ पे साइन थीटा, टेन का लिख दीजिए कॉट थीटा, और सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा। अब आगे बात करते हैं क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 90 माइनस थीटा आपका किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब इसको कन्वर्ट करके ये सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव लिखता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे होगा। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये होगा, ठीक है। अब अगर आपका यहीं पर 360 माइनस थीटा अगर 360 प्लस थीटा रहेगा आपका, 360 प्लस थीटा, तो उस केस में भी क्या होगा आपका, ये आपका जो होगा ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, इसीलिए ऑल पॉजिटिव का ये मतलब होगा, ठीक है। तो मैं 360 प्लस थीटा अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ 90 प्लस थीटा केस में क्या होगा। तो 90 प्लस थीटा के केस में क्या होगा, तो लगा लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो 90 प्लस थीटा के केस में क्या होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड में साइन वाला फंक्शन, यानी ये वाला, और कौन सा दूसरा है कोसेक वाला, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो उसका मतलब ये होगा, यानी ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और आपका ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ऐसे हो गया। इसी तरह से आपका अगर ये हो गया, अब अगर आपका पहले 90 माइनस थीटा की बात की, 90 प्लस थीटा का, इसी तरह से 270 माइनस थीटा अगर यहाँ लिख देंगे, 270 माइनस थीटा का लिख देते हैं जगह, तो आपका कन्वर्जन होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, टेन वाला होगा और कॉट वाला होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 270 माइनस थीटा लिखते हैं, और देखें 270 माइनस थीटा, तो चेंजेज वही होगा मतलब, लेकिन आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और 270 प्लस थीटा अगर लिखते हैं, उस केस में क्या होगा, अगर 270 प्लस थीटा है तो आपका कॉस वाला पॉजिटिव होगा, और कॉस और सेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे इसका, ठीक है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कन्वर्जन होता है, इसमें किसमें 90 माइनस थीटा में किया, 90 प्लस थीटा में 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा को जरूरत नहीं होता, वो 180 और 90 प्लस थीटा से भी चेंज करने से आ जाता है, तो उसका मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब आपको हम नेक्स्ट बताते हैं इसका बताता हूँ 180 प्लस थीटा का। तो 180 प्लस थीटा में अगर करेंगे सिस्टम, तो क्या होगा, तो 180 में क्या बोला है, साइन साइन ही रहता है, तो साइन आपका 180, आपका मैं इसके पहले माइनस लेते हैं सिस्टम, माइनस होना 180 माइनस थीटा, फिर साइन, और साइन फिर कॉस 180 माइनस थीटा, फिर आपका टेन टेन 180 माइनस थीटा, फिर आपका सेक 180 माइनस थीटा, फिर आपका कोसेक 180 माइनस थीटा, और सेक नहीं, कॉट कॉट 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा आपको किससे पड़ रहा है, सेकंड पड़ रहा है। सेकंड में क्या होगा, मतलब साइन वाला पॉजिटिव होगा, और कौन सा होगा, कोसेक। तो साइन में बोला ना इसमें कन्वर्ज नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, साइन थीटा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस कोस थीटा, ये क्या होगा माइनस टेन थीटा। जिस पर टिक किया वही आपका नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू एस पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें आपका क्या होगा, सेक वाला आपका नेगेटिव होगा, कोसेक वाला पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा,
ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका वैल्यू आ गया इस चीज़ का, क्लियर। अब देखो, अब अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो प्लस में क्या होगा, ये सारा प्लस कर दो प्लस वाले में, तो प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। तो थर्ड में क्या होगा आपका, टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, यानी इसको हटा देते हैं, टेन पॉजिटिव कॉट, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ऐसे कर, ठीक है, ओके। अब आप अगर आपका रहे 360 में ऐसी का रहे तो आप खुद कर सकते हो कितना होगा, ठीक है। ये आपका 180 प्लस थीटा का बता दिया। अब 360 का करते हैं, तो 360 माइनस थीटा में बात करेंगे। आप बता सकते हो, जैसे आप साइन लिखा है, बताओ कितना होगा साइन 360 माइनस थीटा, इसमें लाई कर रहा है ये आपका फोर्थ में लाई कर रहा है, तो इसमें कन्वर्जन नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, इसमें आपको सी वाला प्लस होना चाहिए, तो साइन है तो इसके माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। अब कॉस लेते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा करेंगे, तो इसमें आपका क्या है, देखिए सी है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यानी कॉस थीटा हो जाएगा। फिर टेन की बात करते हैं, तो टेन भी नेगेटिव होगा, तो ये माइनस टेन थीटा आ जाएगा। फिर आप बात करते हैं कोसेक की बात करते हैं, कोसेक 360 माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं सेक का, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, सेक थीटा। उसके बाद बात करते हैं कॉट का, कॉट 360 माइनस थीटा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बस याद रखना है कि 360 और 90 के केस में क्या होगा, आपका जब लेंगे इसका तो फंक्शन नहीं चेंज होता है, 90 360 के केस में, और सॉरी 180 केस में, और 90 के केस में 270 केस में क्या होता है, फंक्शन चेंज हो रहा है, साइन कॉस हो जाता है, ये आपको रखना पड़ेगा इसका। देखिए आपका पॉजिटिव। अब बात करते हैं लास्ट का 360 प्लस की बात करते हैं, तो इसमें देखोगे तो प्लस करो सबको, ये किस में जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, तो आगे सबके आगे पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव लिखते नहीं है मतलब, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारे ख्याल से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। वीडियो आराम से देख के आप रोक के करिएगा तो आपका आ जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब मैंने जो बताया है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, जैसे दिखा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ये एक बनाने आता है तो भी लगा लो सवाल, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जैसे एक सवाल दे रहा हूँ, साइन 120 का निकालना है, 120 का निकालना है तो इसको दो तरीके हो सकते हैं, इसको स्प्लिट हमेशा 190 में 180 में ऐसे तोड़ना है 360 में, तो ये देखिए 90 के क्लोज है, इसको 90 प्लस 30 कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसको कर सकते हैं साइन 180 माइनस 60 कर सकते हैं, दोनों से आपका 120 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगाओ, तो ये देखना 90 प्लस 30 किसमें पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है, इसमें एस पॉजिटिव होता है, तो ये आपका ऐसे ही है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है ना 90 वाले में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ये क्या हो जाएगा cos 30 आ जाएगा। ये आपको ऐसे पड़ेगा कि 90 और 270 के इसमें कन्वर्जन होता है, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। और साइन 180 में माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा में बोला था कि आपका 180 और 360 के इसमें फंक्शन नहीं चेंज होता है, ये आपका क्या आएगा, साइन ही होगा, तो ये साइन 60 आ जाएगा। तो cos 30 वाले कितना होता है, √3/2 होता है, और ऐसे निकालेंगे तो √3/2 ऐसे, ठीक है, वो सिंपल है। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे आ जाए cos -150 आ जाए 150, तो पहले मैंने जो आपको पहले बताया था, अगर डायरेक्ट निगेटिव रहेगा तो निगेटिव केस में बस cos वाला ही पॉजिटिव होता है, ये कितना आ जाएगा cos 150 डिग्री, मैंने बोला था cos माइनस थीटा, डायरेक्ट माइनस थीटा रहेगा तो सिर्फ cos थीटा और सिर्फ थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी अगर साइन रहता तो माइनस आगे आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, तो ये आपका cos 90 प्लस 60 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं cos 180 माइनस 30 कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा cos 90 प्लस, आपको ऐसे पड़ रहा है तो आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये cos वाला नेगेटिव में आएगा, यानी कि माइनस साइन 60, इसको देखिए करना है, मतलब ये नहीं कि जो वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब इसका ये नेगेटिव में होगा तो इसमें नेगेटिव, इसका कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, ये आपको इसमें पड़ रहा है, ये चीज़ आपका कितना आएगा माइनस cos 30 आएगा, तो साइन 60 वाला कितना होता है √3/2 होता है, ये आपका हो जाएगा √3/2, ऐसे निकाल सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, tan 390 वाला निकालना, तो 390 है तो इसको आप कैसे कर सकते हो,
इसको लिख सकते हो 10 360 प्लस जो जिसके क्लोज जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया 270 और प्लस करके कर दिया तो 270 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 270 370, तो ये बड़ा आ जाएगा। तो आप आई थिंक इसके ज़्यादा क्लोज है तो एक ही जगह कर सकते हैं। तो 360 प्लस किसमें आ गया, फर्स्ट में आ गया, तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो 1030 आ जाएगा। 1030 पर कितना हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके कोई वैल्यू निकाल सकते हैं आप इसका, बस आपको ये टेबल आप आराम से बना लोगे और इससे करके निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो वैल्यू निकालने आता है, सपोज ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 150 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर माइनस 330 डिग्री, ऐसे करके क्वेश्चन इसको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझ के सारा सिंगल सिंगल वैल्यू करके प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन लगाइए, सारे के सारे लग जाएंगे। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 0 30 45 60 90, उसको कैसे मैंने निकाला था मैंने आपको बताया था पार्ट 4 वीडियो में, तो वहाँ सब देख सकते हैं इसको, तो आप कर लो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लगाइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।